मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो अंधविश्वास को मिटाने में सहायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो मुहूर्त, इंसान और अंधविश्वास। आदमी मुहूर्त पर कितना अंधा हो जाता है, गलत रास्ते पर चल देता है, लुट जाता, पिट जाता, लेकिन उसे समझ नहीं आता। इसलिए मैंने ये दिया है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। मेरा आज का वीडियो मुहूर्त, इंसान और अंधविश्वास के ऊपर है। मानव हर क्षण भय और कहें अनिष्ट होने की स्थिति में जीता है। हर वक्त आदमी के सामने दो बातें रहती हैं। एक, वो सोचता मेरा बुरा ना हो जाए, और एक जो है उसे भय लगा रहता है हर चीज़ में। वो चाहता है कि मानव जो भी करे उसका परिणाम शुभ हो, लाभदायक हो। इसलिए कार्य करने का शुभ समय या कहें शुभ मुहूर्त जानना चाहता है कि मैं जो भी काम करूं अच्छे मुहूर्त में करूं और वो ठीक हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। प्राणी के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। मुहूर्त पर इतना अंधविश्वास चला हुआ जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं आपको उससे उदाहरण समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कुछ समझ पाएँ। घर में संतान के जन्म लेते ही मुहूर्त शुरू हो जाता है छठी पूजन का, यानी बहू को अंदर से बाहर निकालने का। नामकरण का मुहूर्त शुरू, जन्मदिन किस दिन मनाए फिर मुहूर्त, स्कूल किस दिन भेजें फिर मुहूर्त, घर कब खरीदें और मुहूर्त, कब बनवाएं और मुहूर्त, कब उसमें प्रवेश करें और मुहूर्त, यहाँ तक के बच्चे की शादी में वर वधू के फेरे कब और किस समय, सभी कुछ। वधू का फेरा, वापसी यानी पहली व दूसरी बार विदाई, यहाँ तक के मृत्यु में 13वीं का भी मुहूर्त निकालता है। कितनी शुभ मुहूर्त के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ है, इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। इसे उदाहरण दूंगा, आप समझ जाए अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो मेरा अपना अनुभव और विचार है, वो मेरे साथ रहेगा। सभी कार्य मुहूर्त देखकर या पूछकर पंडित, गुरु या फिर ज्योतिषी, ये तीन उसमें आ जाते हैं। या तो पंडित से पूछते हैं, या गुरु से, या फिर ज्योतिषी से। बताए दिनों समय पर ही किए जाते हैं। जो वो बता देते हैं उसी दिन करते हैं, जैसा वो कहते हैं उसी के अनुसार भी करते हैं। सोचने समझने की बात ये है कि फिर इस संसार में हर प्राणी जब मुहूर्त देखकर शुभ घड़ी में कार्य करता है तो हर घर और परिवार सुखी और संपन्नता के साथ खुशहाल होना चाहिए। जब आपने शुभ मुहूर्त में कार्य किया, देख भी लिया पंडित जी ने, गुरु जी ने, तो सुखी होना चाहिए। पर हर परिवार तो किसी न किसी कष्ट से घिरा हुआ है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, तलाक हो रहे हैं, कमी कहाँ है, खोज तो करनी होगी। इसके बावजूद भी हम दुखी हैं, तलाक हो रहे हैं, तो ये तो खोज करें भी, ऐसी क्या बात हुई मुहूर्त जब देख लिया। साथ ही ये भी जानना होगा कि सिख या कहें सरदार भी हिंदू परिवार से ही आते हैं और शादी विवाह भी करते हैं। सभी सरदार रविवार के दिन शादी करते हैं। वो कोई मुहूर्त वहूर्त नहीं जानते, ना पहचानते, ना निकलवाते, ना पूछते। सोचते हैं जिस दिन छुट्टी हो, काम का नुकसान ना हो, उस दिन करिए। सरदार भी सब रविवार के दिन शादी करते हैं क्योंकि इस रोज सबकी छुट्टी होती है। वो ये विचार मिला देते हैं सब छुट्टी पर होंगे, आसानी से विवाह में शरीक हो जाएंगे। कोई मुहूर्त भी नहीं पूछते और सुखी और संपन्न भी पाए जाते हैं।
आप इस बात को देख लीजिए, स्वयं अपने आस पड़ोस में बच्चों हैं, वो आपसे ज़्यादा मुस्कराते मिलेंगे, आपसे ज़्यादा सुखी मिलेंगे, कम आमदन हो या ज़्यादा हो, आपसे कम उनके मुकदमे होंगे, उनके यहाँ कम आवाज़ आएगी लड़ाई की, आपके यहाँ तीसरे दिन बहू सास की और ससुर की और भाई भाई की होती मिलेगी। कोई भी मुहूर्त भी वो नहीं पूछते और सुखी और संपन्न भी रहते हैं। कोर्ट में हमारे यानी मुहूर्त से काम करने वालों के मुकदमे ज़्यादा हैं। कोर्ट में लड़ाई झगड़े तलाक के जो मुकदमे हैं, लेन देन के हैं, वो हमारे ज़्यादा हैं, सिख सरदारों के कम हैं। ऐसा क्यों है? जबकि वो तो मुहूर्त देखते ही नहीं, हमने तो मुहूर्त से काम किया, फिर मुकदमे क्यों? मेरा आप सभी महानुभावों से गुजारिश है, इस मुहूर्त वाले पाखंड या कहें अंधविश्वास से बाहर आएं। मूर्ख ना बने। जीवन में यदि मुहूर्त से कार्य शुभ संपन्न होते तो सरदार जो बिना किसी मुहूर्त के जाने केवल रविवार के दिन शादी करते हैं, सुखी और संपन्न रह सकते हैं। वो तो मुहूर्त देखते नहीं, तो फिर तो वो तो दुखी होने चाहिए, पर वो तो सुखी और संपन्न है, आपसे ज़्यादा है। तो आप क्यों नहीं रह सकते? मैं ये बताना चाहता, आप तो मुहूर्त से कर रहे हैं फिर भी फंसे हुए हैं, वो तो बिना मुहूर्त वो क्यों रह रहे हैं सुखी? मेरी राय में मानव के जीवन में कर्म और पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। अब विशेष बात आ गई कि भाई मुहूर्त ना देखे तो क्या करें, कैसे सुखी संपन्न हो? तो मैंने बताया है, मेरी राय में मानव के जीवन में कर्म और पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इस पर ध्यान से देखें और सुनें और फिर इस पर विचार करें। और एक हम हैं, कर्म और पुरुषार्थ को छोड़कर केवल मुहूर्त को मानकर अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। हम कर्म पर और परिश्रम पर ध्यान नहीं दे रहे। मुहूर्त निकाल दिया पंडित जी ने, बस शुभ ही हो जाएगा, हो गया। उदाहरण से ज्ञान जान लें क्या, 47 की आज़ादी के बाद जो लोग पाकिस्तान से सब कुछ गंवाकर खाली हाथ आए थे, मतलब ये जो पंजाबी हैं सब वहीं से आए थे, इन्होंने अपने पुरुषार्थ से सुख और संपन्नता का जीवन जी रहे हैं। इन्होंने मुहूर्त नहीं देखा कब पाकिस्तान से चले कब हिंदुस्तान में आए। इन्होंने एक चीज़ अपना ली, पुरुषार्थ और मेहनत। अपना मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, उसे अपना लिया। और हमारी हजारों पीढ़ी इन्होंने जब उसे अपना लिया, खाली हाथ आए थे, सुख और संपन्नता का जीवन जी रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन हमारी हजारों पीढ़ी इस मुहूर्त के चक्कर में मजदूर थे, मजदूर हैं और भविष्य में भी मजदूरी रहेंगे, आप देख सकते हैं। 2-3 पीढ़ी तो आप देख ही लेंगे। मेरे विचारों को समझें, कर्म पर ध्यान दो, मुहूर्त वाले अंधविश्वास से बाहर आओ और पुरुषार्थ और कर्म शुभ कर्मों को अपनाओ, सुखी रहोगे। आपको मेरे विचार अच्छे लगें, मेरा वीडियो अच्छा लगे कि जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, तो लाइक और कमेंट्स भी करें और सुखी रहें, ये मेरी मनोकामना है। धन्यवाद, नमस्ते।